नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 26 साल का सूखा खत्म कर पाई? साथियों, मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहा हूं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 26 साल से सत्ता से दूर है। नवगठित विधानसभा के अंदर जब विधानसभा का गठन हो रहा था तो उसी समय 1993 में मदन लाल खुराना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। यद्यपि उस पूरे 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1998 के चुनाव के वक्त पर श्रीमती सुषमा स्वराज को दिल्ली की कमान सौंपी गई। 1998 के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की सत्ता से दूर है। जहां 1998 के बाद 2003-2008 में कांग्रेस ने लगातार 3 सफल कार्यकाल को दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही और ये 15 साल तक लगातार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी रही। 2013 के चुनाव में जब यंग असेंबली का गठन हुआ तो कांग्रेस के बाहर से समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार कुछ ही दिनों के मेहमान रही। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और फिर जो 2015 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए दिल्ली में 70 सीटों में से 67 सीट पर चुनाव जीतने में सफल। अन्ना हजारे आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के उभार ने जहां कांग्रेस को शून्य पर पहुंचा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं रही। यद्यपि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। नगर निगम में भी 2017 के नगर निगम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाई, लेकिन 2022 के दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के हाथों शिकस्त झेलना पड़ा। ऐसे में दिल्ली की सत्ता पर वापस लौटने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कर रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहे इस कार्यकारिणी की बैठक में जहां प्रदेश संगठन के सभी सदस्य, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के साथ साथ मंडल अध्यक्ष, मंडल संगठन के लोग और सभी बूथों के अध्यक्ष को भी इस विस्तारित कार्यकारिणी में बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का फोकस दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में जो नाकामयाब जो भी फेलियर है, उस फेलियर को लेकर जनता के बीच में जाना है। दिल्ली की समस्याओं को किस प्रकार से समाधान होगा, इसके रोड मैप लेकर के दिल्ली की जनता के बीच में जाना है। तो वहीं पे केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप को झेलती रही है, अभी दिल्ली आबकारी घोटाला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं, तो पहले ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता भी जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली आबकारी घोटाला में आम आदमी पार्टी को भी नामित किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से दिल्ली आबकारी घोटाला में दिल्ली सरकार निपट पाती। इसमें दिल्ली आबकारी घोटाला चल ही रहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के हुए घोटाले में भी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई प्लांट को लेकर के जो विभिन्न कार्य योजना थी, उसमें जिस प्रकार से घोटाले हुए उसको लेकर के भी ईडी ने भी अब छापेमारियां शुरू कर दी।
जहां ये दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार और दिल्ली सरकार के मंत्रियों और सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं के कदाचार का लिस्ट भी लंबी है। चाहे वो संदीप कुमार का मामला हो या जितेंद्र सिंह तोमर का मामला हो या अमनतुल्ला खान का मामला हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने जहां भ्रष्टाचार भी किया तो कदाचार के भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं। पद के गरिमा, पद के दुरुपयोग भी इन्होंने किया है और इस तरह की चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के आम लोगों के बीच में जाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के हर समस्याओं को जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर मर करके बचने का प्रयास करती रही है, उस समस्या को लेकर के भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी आम आदमी लोगों के बीच में जाने वाली। मसलन जिस प्रकार से अभी गर्मी की समस्या में पानी की क्राइसिस, जल संकट जो उत्पन्न हुआ, जो वाटर क्राइसिस उत्पन्न हुआ, जिसमें हरियाणा के ऊपर तोहमत मारते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाई दी। ऐसे में दिल्ली की जनता ये पूछना चाहेगी आम आदमी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज़ को लेकर के आम आदमी के लोगों के बीच में जाएगी कि क्या 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद कोई ऐसा रोड मैप क्यों नहीं है कि हर साल जो गर्मियों में जो वाटर क्राइसिस उत्पन्न होता है उसको निपटारा किया जा सके। तो अभी दिल्ली की पहली बरसात में ही जिस प्रकार से जल भराव की जो समस्या उत्पन्न हुई, ये भी दिल्ली सरकार के फेलियरों में से एक है। पॉल्यूशन की समस्या मुंबई खड़ी है, दिल्ली में तमाम इस तरह की गतिविधियाँ हैं। और अभी शिक्षकों के जो तबादले को लेकर के जो राजनीति है, इसमें भी जिस प्रकार से आतिशी मारलोना जो शिक्षा मंत्री है राजनीति करते हुए नजर आ रही है, इससे भी जनता दुखी। इन सब मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के बीच में जाएगी। दिल्ली मेट्रो का भी जो काम तेजी से होना चाहिए था, पूरी तरह से तीसरे और चौथे फेज का काम में ढीलापन हुआ और काम को धीरे बढ़ा। इन सभी मुद्दे को लेकर के आज दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां क्या, जहां राजनीतिक रूप से देखें कि आम आदमी पार्टी के उभार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्डर वोट है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कमिटमेंट है, लेकिन जो वोट दलित का था, जो वोट मुस्लिम अल्पसंख्यकों का था, जो कांग्रेस का ये वोट बैंक हुआ करता था, ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट हो चुका है। और खासकर अल्पसंख्यकों की जो रणनीतिक वोट की जो कला है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रख पा रहा है। देखना ये दिलचस्प हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी तिरकमों को किस प्रकार से भेद पाती है। यद्यपि इस बार ऐसे उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस जब अलग होकर के चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान पहले कांग्रेस ने भी कर दिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने भी कर दिया। ऐसे में अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में ये मुस्लिम समुदाय का वोट और दलित समुदाय का वोट को अगर कांग्रेस अपने पास खींचने में कामयाब रही तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली सरकार के घोटाले, घपले घोटाले और फेलियर को लेकर के आम आदमी के बीच में जाएगी तो शीला दीक्षित सरकार की उपलब्धियां भी बताएगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक और चुनौतियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का अपने संगठन से कोई ऐसा लीडरशिप से उभर करके सामने नहीं आ रहा है जो अरविंद केजरीवाल को मुकाबला कर सके। और इसीलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौती है। अगर दिल्ली के मौजूदा नेताओं को देखते हैं तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी संभवतः उससे इस क्रम में फिट नहीं बैठते हैं। मनोज तिवारी 3 वर्ष से लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं। क्या मनोज तिवारी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो सकते हैं? संभावनाएं हैं, लेकिन कहना कुछ भी मुश्किल है। बांसुरी स्वराज जो अभी नई संसद चुनी गई है और राजनीति का पहला अनुभव है, शायद भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दायित्व बांसुरी स्वराज को अभी दे भी ना। तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा भी एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हो सकते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब वर्मा के पुत्र हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। ऐसे में प्रवेश वर्मा भी एक बड़े चेहरे हो सकते हैं। तो उधर रमेश बिधूरी भी एक बड़ा चेहरा है।
धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।